राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। रोडवेज प्रशासन का 3000 किलोमीटर बस संचालन का सर्कुलर वैध करार कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यूनियन सदस्यों को बस संचालन से छूट नहीं मिल सकती। यदि छूट मिली तो बचे ड्राइवरों पर बोझ बढ़ेगा। हादसों की आशंका इससे रहेगी। 31 जुलाई तक का रोका वेतन जल्द होगा जारी, लेकिन 1 अगस्त से कार्य नहीं करने पर वेतन रुकेगा। चालक परिचालकों को ऑफिस ड्यूटी नहीं मिलेगी। मेडिकल छूट वालों को ही ये ऑफिस ड्यूटी मिल सकेगी। रोडवेज फेडरेशन की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। तो हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। मेडिकल छूट वालों को छुट्टी मिल सकेगी और ऑफिस ड्यूटी से रोडवेज फेडरेशन की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है और हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। रोडवेज प्रशासन का 3000 किलोमीटर बस संचालन का सर्कुलर वैध करार हो गया है। हाईकोर्ट ने कहा यूनियन सदस्यों को बस संचालन से छूट नहीं मिल सकती है। यदि छूट मिली तो बचे ड्राइवरों पर बोझ बढ़ेगा और हादसों की आशंका बढ़ेगी। 31 जुलाई तक का रोका वेतन जल्द जारी होगा, लेकिन 1 अगस्त से कार्य नहीं करने पर वेतन रोक दिया जाएगा। चालक परिचालकों को ऑफिस ड्यूटी नहीं मिलेगी। ऐसे के साथ मेडिकल छूट वालों को ही सिर्फ ऑफिस ड्यूटी से छूट मिल सकेगी। तो रोडवेज कर्मचारियों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। रोडवेज फेडरेशन की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी कर दिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने रोडवेज प्रशासन का 3000 किलोमीटर बस संचालन का सर्कुलर वैध करार कर दिया है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल साक्षी, देखिए पिछले कुछ दिन से बड़ा विवाद है वो यहाँ पर चल रहा था। जो राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों की फेडरेशन थी उसने हाईकोर्ट में एक याचिका लगा रखी थी। मामला ये था कि एक रोडवेज प्रशासन ने तमाम जो चालक परिचालक जो रूट पर हैं उनको ये टास्क दिया गया था कि 3000 किलोमीटर जो बस है उसका संचालन 1 महीने होना चाहिए। जो भी चालक और परिचालक डेजिग्नेशन पर पद पर हैं उनको 3000 किलोमीटर कम से कम महीने में रूट पर रहना होगा। अगर 3000 किलोमीटर रूट कोई पूरा नहीं करता है तो उसका वेतन रोक दिया जाएगा। इसी के खिलाफ जो चालक चालकों की जो मामले के खिलाफ जो फेडरेशन हाईकोर्ट ने याचिका लगाया, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला वो आया है। उसमें पहला जो है वो चालक और परिचालकों को राहत ये मिली है कि 31 जुलाई तक का जो भी वेतन है, जो रुका हुआ वेतन, वो जारी किया जाए, ये आदेश दिया गया है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण आदेश ये है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है, हाईकोर्ट ने कहा है कि तमाम जो रोडवेज प्रशासन ने जो 3000 किलोमीटर की बात कही है वो 1 अगस्त से लागू होगी। यानी अभी तक तो राहत दे दी गई है, लेकिन आगे कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर रोडवेज प्रशासन 3000 किलोमीटर बस चलाने का आपको आदेश दिया है तो वो 3000 किलोमीटर पूरे करने पड़ेंगे। यानी 31 जुलाई के बाद में रूट पर तमाम चालक परिचालकों को 3000 किलोमीटर कम से कम अपना जो आदेश है उसकी पालना करनी पड़ेगी, रूट पर चलना होगा। ये स्पष्ट आदेश है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। और अब जैसलमेर से बड़ी खबर है। परमाणु नगरी पोखरण से दर्दनाक घटना सामने आई है। लोहारकी गांव में एक ही परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर ली है। बीती रात दंपति ने 2 मासूमों के साथ टांके में कूदकर अपनी जान दे दी है। ग्रामीणों ने चारों शवों को टांके से निकालकर सामूहिक आत्महत्या की सूचना पुलिस को दी। रामदेवरा थानाधिकारी देवी किशन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाकर चारों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। फिलहाल सामूहिक आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट रूप से खुलासा नहीं हो पाया है। तो पुलिस द्वारा परिजनों और आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही स्थिति यहां पर स्पष्ट हो पाएगी। तो पोखरण से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक ही परिवार के लोगों ने 4 लोगों ने टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली है। सामूहिक आत्महत्या की गई है।
तो जैसे ही गांव वालों को, ग्रामीणों को इस घटना का पता चला, सभी ने मिलकर टांके से सभी शवों को बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पोस्टमार्टम कराया जाएगा और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ पुलिस ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है, परिजनों से पूछताछ कर रही है। तो अब जांच पूरी होने के बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा सारी स्थिति। तो पोखरण से इस वक्त की बड़ी जानकारी। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। परमाणु नगरी से दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां लोहारकी में एक ही परिवार के 4 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या की है। तो एक दंपति ने अपने बच्चों के साथ टांके में कूदकर सामूहिक सुसाइड किया है। तो ये दर्दनाक खबर पोखरण से। ग्रामीणों ने शवों को टांके से बाहर निकाला और पुलिस को इसकी सूचना दी। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हरिवल्लभ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जानकारी उनसे लेंगे। हरिवल्लभ, पोखरण से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई। यहाँ एक दंपति ने अपने बच्चों के साथ सामूहिक आत्महत्या कर ली है। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ कारण इसके पीछे सामने आ रहे हैं? कि जैसलमेर से तो पोखरण कस्बा है, पोखरण परमाणु नगरी पोखरण है, उसकी लोहारकी गांव में जो है देर रात जो है दर्दनाक और हृदय विदारक जो है एक घटना सामने आई है, जिसमें जो है दंपति जो है अपने 2 मासूमों के साथ घर में बने टांका है जो पानी स्टोरेज किया जाता है जिसके अंदर घर के लिए, उसी में कूदकर अपनी लीला जो है समाप्त कर ली थी। इस पर ग्रामीणों की सूचना पर जो है पुलिस जो है रामदेवरा पुलिस SHO देवी किशन जो है वो मौके पर जाब्ता पहुंचे, लेकिन उससे पहले जो है ग्रामीणों ने उनके चारों के शव जो है टांके से बाहर निकाल ली थी। बताया जा रहा है कि जसराज और अपने 2 मासूमों के साथ टांके में कूदा था। वही उसकी पत्नी जो है उन्हें बचाने के चक्कर में, उन्हें बाहर निकालने के प्रयास में वो भी अंदर कूदी और इसी दौरान उन चारों की मौत हो गई। लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचते ही चारों के शव जो है कब्जे में लेकर बीती रात जो है स्वास्थ्य केंद्र में रखवाया, मोर्चरी में रखवाया और अब आगे की जो है आज पोस्टमार्टम करवाकर उनका शव जो है परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। लेकिन अब तक जो है उनके आत्महत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस जो है परिजनों से और आसपास के जो है ग्रामीण हैं जो पास के रहने वाले थे उनसे पूछताछ कर रही है और जांच में जुटी है कि इनकी मौत का कारण क्या है, क्यों इन्होंने आत्महत्या की। इन सबकी अब तक स्पष्टता नहीं हो पाई है, लेकिन अब आगे की विस्तृत जांच और पोस्टमार्टम के आधार पर इसकी खुलासा हो पाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरिवल्लभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो पोखरण से दर्दनाक खबर। एक ही परिवार के 4 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या की है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। और अब सीकर के श्री माधोपुर से खबर है, जहां थुई थाना क्षेत्र के सिमारला कोटड़ी गांव में चोरों ने एक BPL परिवार के सोने मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। परिवार के मुखिया शंकरलाल वर्मा की किडनी खराब होने के कारण उनका इलाज अस्पताल में चल रहा था और पूरा परिवार अस्पताल में मौजूद था। और इसी दौरान अज्ञात बदमाश घर के ताले तोड़कर 2 बेटियों की शादी के लिए वर्षों से जोड़े गए सोने चांदी के आभूषण, 10,000 नगद, चांदी के सिक्के, बर्तन, गेहूं सहित अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए हैं। घर लौटने पर बिखरा सामान और टूटे ताले देखकर परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। चोरी हुई में ताऊ जी के घर पे ताऊ जी डायलिसिस किडनी की बीमारी के पेशेंट, इसलिए पूरा परिवार हॉस्पिटल उसको दिखाने के लिए गया हुआ था। पिछले चोरों में देखी करके पूरा सामान चोरी कर ले गई। फिर सुबह हमारी भाभी जी हम मकानों को संभालने के लिए आई तो उसने ताला टूटा हुआ देखा और इस दौरान पूरा जो सामान है वो जो भी सामान है वो चोरी करके ले गई। इसमें एक तो पाजेब थी, मंगलसूत्र था, कानों के टोपस थे, अंगूठी थी, ये जो अपने तागड़ी जो कमर में तागड़ी पहनते हैं चांदी की तागड़ी थी, 10,000 रुपये नकद थे और चांदी के जो अपने सिक्के हैं 10 सिक्के चांदी के 10 सिक्के थे। पूरा सामान उन्होंने चोरी कर लिया। टोंक जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मेहंदवास थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। खेत में गन्ने और रजके की फसल के बीच छिपाकर उगाए गए गांजे के 15 पौधे बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर खेत मालिक को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी ने संदेह से बचने के लिए फसल की आड़ में अवैध रूप से गांजे की खेती कर रखी थी।
जब्त पौधों को कब्जे में लेकर जांच जारी है। एसपी रोशन मीणा ने स्पष्ट किया कि जिले में नशे के कारोबार और अवैध खेती के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रतापगढ़ के पीपल खूंट ग्राम पंचायत के बत्तोड़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में जर्जर भवन और मूलभूत सुविधाओं की कमी का मामला सामने आया है और ये मामला गर्मा गया है, जहां छात्र छात्राओं, अभिभावकों और ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने भवन की मरम्मत, पेयजल, शौचालय और शिक्षकों की कमी दूर करने की मांग करते हुए प्रशासन और शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल भवन कभी भी हादसे का शिकार हो सकता है, जबकि शिक्षकों की कमी से पढ़ाई भी यहाँ पर प्रभावित हो रही है। सूचना पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर समाधान का भरोसा दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखा जाएगा। शिक्षा हमारा। हम आज संवैधानिक तौर तरीके के आधार पर ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। यहाँ बच्चों को पानी पीने की समस्या हो रही है, शौचालय की समस्या हो रही है। उसको लेकर हम कई मांगों को, और टीचरों की भी कमी है। यहाँ से मतलब बच्चों को एक टीचर मतलब 2-2 क्लास अटेंड कर रहा है। इस तरीके से मतलब बच्चों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है शिक्षा के साथ में। इसलिए हम जिला प्रशासन एवं ब्लॉक के जो भी अधिकारी हैं उनको अवगत कराना चाहते हैं। हम आज धरने पर बैठे हैं। जब तक हमारी मांगे लिखित रूप में नहीं देते हैं, हमारी मांगे नहीं सुनते हैं, तब तक हम धरना प्रदर्शन। डूंगरपुर जिले के आसपुर तहसील के खेड़ा सामोर निवासी किसान अमरजी गौतम पाटीदार ने करीब 10 सालों के प्रयास के बाद भगवान श्री सामलिया सेठ को अपनी जमीन और मकान दान कर दिया है। मंदिर प्रशासन के अनुसार दान की गई संपत्ति की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और शेष औपचारिकताएं भी जारी है। अमरजी ने वर्ष 2016 में अपनी पूरी संपत्ति भगवान को समर्पित करने का संकल्प लिया था, जिसके बाद लगातार अधिकारियों और मंदिर प्रशासन के संपर्क में रहे। उन्होंने बताया कि उनकी इच्छा है कि इस भूमि पर गौशाला का निर्माण हो। मंदिर प्रशासन ने इसे श्रद्धा और समर्पण का अनूठा उदाहरण बताते हुए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर दान स्वीकार किया है। तो परसों दिनांक 23 को रजिस्ट्री हो गई है 10.25 बीघा जमीन की, एक मकान की। करोड़ों का मूल्य माना जाता है। मकान जो आबादी की जो जमीन है वो आबादी के क्षेत्र में पड़ता है। 1 बीघे की खेत है वो आबादी में पड़ता है। 10 साल से प्रयास कर रहा था, लेकिन अभी प्रयास सफल हुआ है। उन्हें जब मैं सीईओ पद पर यहाँ ज्वाइन किया तो ये प्रार्थी वापस मेरे पास आए और इनका जो भी निवेदन था कि ये जो ज़मीन है इनकी खातेदारी उसको मंदिर को भेंट करना ये चाहते हैं। तो हमने प्रक्रिया इसमें पूरी की और हमारी तरफ से जो अधिकारी हैं उनको नियुक्त करके डूंगरपुर भेज करके और ज़मीन की जो कार्रवाई है रजिस्ट्री वो संपादित की। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ वृत्त में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का सघन अभियान लगातार जारी है। डीएसपी सुगंध सिंह के नेतृत्व में गोठड़ा, नवलगढ़ और गुड़ागोड़जी थाना क्षेत्रों में हिस्ट्री शीटरों, हार्डकोर अपराधियों और वांटेड बदमाशों की तलाश में विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस टीम ने कई गांवों में दबिश देकर संदिग्ध ठिकानों और वांटेड अपराधियों के घरों की गहन तलाशी ली है। अभियान के तहत पुलिस टीम झाझड़ सहित विभिन्न गांवों में पहुंची और फरार बदमाशों के घरों पर तलाशी अभियान चलाया गया। कई हिस्ट्री शीटरों और हार्डकोर अपराधियों के परिजनों से पूछताछ कर उनके संभावित ठिकानों और गतिविधियों की जानकारी जुटाई गई। हालांकि इस अभियान में कोई वांटेड आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगा, लेकिन पुलिस की लगातार कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। डीएसपी सुगंध सिंह पूरे दल बल के साथ अभियान की कमान संभाल रहे हैं। कार्रवाई के दौरान स्थानीय थाना पुलिस के अलावा क्विक रिस्पांस टीम भी आधुनिक हथियारों के साथ मौजूद रही, जिससे पूरे अभियान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही है। अलवर के फूलबाग थाना क्षेत्र के अरावली विहार सेक्टर 11 में चोरों ने एक ही कॉलोनी में घर और कार्यालय को निशाना बनाकर करीब 7 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया है।
पीड़ित सुरेंद्र कुमार के घर से पीतल, तांबे के बर्तन, एसी, गीजर सहित घरेलू सामान चोरी हो गया है, जबकि पड़ोसी शरद कुमार के कार्यालय से विद्युत उपकरण और अन्य महंगा सामान गायब मिला। शिकायत के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में 4 महिलाएं और 2 पुरुष संदिग्ध गतिविधियों में दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। रणजीत मेरा नाम है। ये 11/102 मकान है, जिसमें से 21 तारीख को चोरी हुई। इसमें लगभग एल्युमिनियम का आइटम था 15-20 कट्टे जी, भरा हुआ था बर्तन सारा। 3 शादियों का सामान था जो हमारे पहले से रखा हुआ था। कुछ इसमें कॉपर का आइटम था, लगभग 1.5 क्विंटल के आसपास पे था आराम से जी, तो इसमें मैंने रखा था। रणजीत प्रतापगढ़ के अरनोद पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नौगावा के रिछा गांव में शमशान घाट पर सालों से मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर ग्रामीणों ने पंचायत का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने शमशान घाट पर बाउंड्री वॉल, अंतिम संस्कार के लिए छप्पर और अन्य आवश्यक सुविधाओं उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि बरसात और धूप में अंतिम संस्कार के दौरान लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि विकास कार्यों की स्वीकृति मिलने के बावजूद अब तक निर्माण शुरू नहीं किया गया है। उन्होंने प्रशासन से जल्द कार्य शुरू कर शमशान घाट पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। हम ग्राम पंचायत नौगावा से, हमारा गांव रिछा है, जहां हम शमशान घाट का मुद्दा लेकर ग्राम पंचायत नौगावा में आए हैं। आज़ादी के बाद अभी तक हमारे गांव में ना तो शमशान है ना कुछ भी है। जलाने की बहुत दिक्कत आ रही है। बारिश में कहाँ मृत्यु होने के बाद कहाँ जलाएं। सरकार से ये निवेदन है कि हमारे गांव में बाउंड्री भी सेंक्शन हुई है और तारबंदी की। हम नौगांव पंचायत में आए हुए हैं। हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है। हम इंसान मर जाते कहाँ जलाते, सप्लाई नहीं बनाओ और बाउंड्री के इधर उधर तार भी लगे हुए। बोकड़ा खाई रहा।